कि बेटा पराया हो जाता है, आशा किसी से फ़ोन पर कह रही थी। वरुण की शादी हुए अभी तो केवल 20 दिन ही हुए हैं और अभी से उसमें इतना बदलाव आ गया है। काजल के सिवा उसे ना कोई दिखाई देता है, ना ही कुछ सोचता है। ठीक है कि पत्नी के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताना चाहता है, पर माँ की उपेक्षा करना क्या ठीक है? यह सुनकर वरुण हैरान रह गया। उसने अनुमान लगाया कि फ़ोन के दूसरी तरफ रमा बुआ ही होगी। वही है जो इस तरह की बातों को सह देती है। वह भी तो हमेशा अपने बेटे-बहू को लेकर नाराज़ रहती है। सब जानते हैं कि रमा बुआ की किसी से नहीं बनती। वे तो सभी से परेशान रहती हैं और दूर पास का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनके व्यंग्यवाणों का शिकार न हुआ हो। अपने बेटे को तो वे सबके सामने जोरू का गुलाम तक कहने से नहीं चूकती हैं, पर माँ उसके बारे में ऐसा सोचती है। यह बात उसे भीतर तक झकझोर गई। घर में और तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो माँ को ऐसा क्यों लग रहा है? पापा, उसकी बहन नेहा, किसी ने भी तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया है जिससे लगे कि वह शादी के बाद बदल गया है। फिर माँ को ही क्यों लग रहा है कि वह बदल गया है? काजल को इस समय नए घर में एडजस्ट होने में उसका सहयोग और साथ चाहिए और वही वह उसे दे रहा है। तो इसमें क्या वह माँ के लिए पराया हो गया है? काजल के लिए यह घर नया है। यहाँ के तौर तरीके, रहन-सहन सीखने समझने में उसे समय तो लगेगा ही, और अगर वह यहाँ के अनुरूप नहीं ढलेगी तो क्या माँ नाराज़ नहीं होगी? आखिर माँ क्यों नहीं समझ पा रही है कि काजल के लिए नए माहौल में ढल पाना सहज नहीं है? इसके लिए उसे पूरी तरह से अपने को बदलना होगा और वह चाहती है कि इस घर को जल्दी से जल्दी अपना बना ले ताकि सारी असहजता खत्म हो जाए। वह पूरी कोशिश कर रही है, पर माँ का असहयोग उसे विचलित कर देता है। वरुण खुद हैरान था माँ के व्यवहार को देखकर। माँ तो ऐसी नहीं है, फिर काजल के प्रति वे कटु कैसे हो गई है? माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं पराया कहाँ हुआ हूँ? बताइए ना मुझसे। कहाँ चूक हो गई या आपकी कौन-सी बात की अवहेलना की है मैंने? हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि मेरा समय अब बँट गया है। मुझे अब काजल को भी समय देना है ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। अभी मायके की यादें, माँ-बाप, भाई-बहन से बिछुड़ने का दुःख उस पर हावी है। हम सबको उसे सहयोग देना चाहिए ताकि वह खुलकर अपनी बात हम सबको कह सके। उसे थोड़ा वक़्त तो हमें देना ही होगा। माँ, छुट्टियाँ खत्म हो जाने से पहले वह भी सब कुछ समझ लेना चाहती है, जिससे ऑफ़िस और घर के काम में उसे तालमेल बिठाने में दिक्कत ना हो। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है। 4 दिन हुए हैं उसे आए और लगा है उसकी तरफदारी करने। काजल अपने कमरे में बैठी माँ-बेटे की बातें सुन रही थी। उसे हैरानी के साथ-साथ दुःख भी हो रहा था कि आखिर माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके तौर तरीके अपनाने को पूरे मन से तैयार है, फिर माँ की यह सोच कैसे बन गई कि उसके वरुण को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कमरे में वरुण के आते ही उसने पूछा, मुझसे कहाँ चूक हो गई वरुण, जो माँ इस तरह की बात कर रही है? मैंने कब कहा कि तुम हमेशा मेरे पल्लू से बंधे रहो? इतना अवश्य है कि माँ से मुझे किसी तरह भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। फिर चाहे वह घर गृहस्थी से जुड़ी बात हो या रसोई के काम की या फिर मेरे दायित्व की। इसी कारण तो हम हनीमून के लिए भी नहीं गए ताकि मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए समय मिल जाए। जानते ही हो कि छुट्टी भी मुश्किल से 1 महीने की ही मिली है। मैं खुद हैरान हूँ काजल की माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि उन्हें ही मेरी शादी की जल्दी थी। हमारी लव मैरिज उनकी स्वीकृति के बाद ही हुई है। शादी से पहले तो वे तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती थी, फिर अब अचानक क्या हो गया? कितने चाव से उन्होंने शादी की एक-एक रस्म निभाई थी। रमा बुआ टोकती थी तो माँ उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। सबसे यही कहती, मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी शादी में अपने सारे चाव पूरे करूँगी। आज वे रमा बुआ की बातों को सुन रही है, उनसे ही हमारी शिकायत कर रही है। आज उन्हें अपने ही बेटे की खुशी खल रही है। उन्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम दोनों खुश हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं। डरता हूँ रमा बुआ कहीं हमारे बीच भी तनाव न पैदा कर दे। माँ ने उनकी बातें सुनी तो अवश्य ही उनके बेटे-बहू की तरह हमारे बीच भी झगड़े होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो वरुण, ऐसा कुछ नहीं होगा। काजल के स्वर में दृढ़ता थी। हमें माँ के भीतर चल रही उथल-पुथल को समझकर उनसे व्यवहार करना होगा। उनके मनोविज्ञान को समझना होगा। वरुण, मनोविज्ञान की छात्र होने के कारण मैं उनकी मन स्थिति बखूबी समझ सकती हूँ। जब बेटे की शादी होती है तो कई बार एक डर माँ के मन में समा जाता है कि अब तो उनका बेटा हाथ से निकल गया। उसमें सबसे खराब स्थिति बेटे की ही होती है, क्योंकि वह किसकी सुने? पत्नी जो दूसरे घर से आती है वह पूरी तरह से नए परिवेश में ढलने के लिए उस पर ही निर्भर होती है, और माँ को लगता है कि बेटा जो आज तक हर काम उससे पूछ कर करता था, अब पत्नी को हर बात बताने लगा है। बस यही वजह है जब माँ को लगता है कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने वाली आ गई है और वह बहू के खिलाफ मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन हमें माँ को उस डर से बाहर निकालना ही होगा। पर यह कैसे होगा? वरुण काजल की बात सुन थोड़ा असमंजस में था। वह किसी भी तरह से माँ को दुखी नहीं देख सकता था और नहीं चाहता था कि काजल और माँ के संबंधों में कटुता आए। यह तुम मुझ पर छोड़ दो वरुण। बस यह ख्याल रखना कि माँ चाहे मुझसे जो भी कहे तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे। इस तरह बात और बिगड़ जाएगी और माँ को लगेगा कि मेरी वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आ रही है या बेटा माँ से बहस कर रहा है। हालांकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर फिर भी हमें उन्हें यह एहसास कराना होगा कि उनकी सत्ता में सेंध लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हर सदस्य की परिवार में अपनी तरह से अहमियत होती है। बस यही उन्हें समझाना होगा। उसके बाद उनके मन से सारे भय निकल जाएंगे। तब वे तुम्हें लेकर शंकित नहीं होंगी कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे। ना ही वे इस बात से चिंतित रहेंगी कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन लूँगी। सही कह रही हो तुम काजल, मैंने भी कई घरों में यही बात देखी है। इसी की वजह से ना चाहते हुए भी मेरे दोस्त सूरज को शादी के बाद अलग होने को मजबूर होना पड़ा था। सास बहू
की लड़ाई में वह पिस रहा था, यह देखकर उसके पापा ने ही उससे अलग हो जाने को कहा था। बेटा हाथ से ना निकल जाए का डर, बुढ़ापे में कहीं वे अकेले ना रह जाए, बहू घर पर अधिकार न कर ले, बहू की बातों में आकर कहीं बेटा बुरा व्यवहार न करे या घर से न निकाल दे। ये बातें जब मन में पलने लगती है तो निराधार होने के बावजूद संबंधों में करवाहट ले आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो। मैं अपने माँ बाप को किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। वरुण भावुक हो गया। वरुण अब अंदर ही बैठा रहेगा या बाहर भी आएगा? देखो तुम्हारे मामा मामी आए हैं। माँ के स्वर में झल्लाहट साफ झलक रही थी। वरुण को बुरा लगा, पर काजल ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाहर आकर दोनों ने मामा मामी के पैर छुए। फिर काजल किचन में उनके लिए चाय नाश्ता लेने चली गई। दीदी, अब तो आपका मन खूब लग रहा होगा। काजल काफी मिलनसार और खुश मिजाज लड़की है, बड़ों का आदर भी करती है। जब कुछ दिन पहले वरुण और काजल घर आए थे तभी पता लग गया था, बहुत प्यारी बच्ची है। अपनी भाभी के मुंह से काजल की तारीफ सुन आशा ने सिर्फ सिर हिलाया। यह सच था कि काजल उन्हें भी अच्छी लगती थी, पर उसकी तारीफ करने से वे डरती थी कि कहीं इससे उसका दिमाग खराब न हो जाए। काजल उसकी हर बात को मानती थी, पर वे थी कि एक दूरी बनाई हुई थी। पता नहीं पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू बाद में कैसे रंग दिखाए, वैसे ही बेटा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। न जाने क्यों उनके अंदर एक खींच भर गई थी, जिसके कारण वे काजल से खिंची खिंची रहती थी और इस वजह से उनके पति और बेटी भी उनसे नाराज थे। माँ, आप 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगी? काजल ने 5 मिनट बाद आवाज लगाई। माँ प्लीज मुझे बता दीजिए कि मामा मामी को क्या पसंद है, आप तो सब जानती है। आभा को यह सुन अच्छा लगा। काजल जब नाश्ता लेकर आ रही थी तो उसने मामी को कहते सुना, मानना पड़ेगा दीदी, इतनी पढ़ी लिखी होने पर भी काजल में घमंड बिल्कुल नहीं है, वरना कमाने वाली लड़कियां तो आजकल रसोई में जाने से ही परहेज करती है। उस दिन जब हमारे घर आई थी तब भी परख लिया था मैंने कि इसमें नखरे तो बिल्कुल नहीं है। मेरी भाभी की बहू को ही देख लो, उसने शादी के बाद ही साफ कह दिया था कि घर का कोई काम नहीं करेगी, नौकर रख लो या कोई व्यवस्था करो, उसे कोई मतलब नहीं है। भाभी की तो उसके सामने एक नहीं चलती। आपको तो खुश होना चाहिए, बेटा बहू दोनों ही आपको इतना मान देते हैं। अरे अभी उसे आए दिन ही कितने हुए हैं, ऑफिस जाना एक बार शुरू करने दे, सारे रंग सामने आ जाएंगे। काजल को आते देख आशा एकदम चुप हो गई। काजल को बुरा तो बहुत लगा, पर वह हंसते हुए नाश्ता परोसने लगी। वरुण अंदर ही अंदर कुटकर रह गया था। वह कुछ कहना ही चाहता था कि काजल ने उसे इशारे से मना कर दिया। मामी ने महसूस किया कि आशा काजल के प्रति कुछ ज्यादा ही कटु हो रही है और वरुण को अच्छा न लगना स्वाभाविक ही था। जाते जाते वे बोली, दीदी हो सकता है आपको मेरा कुछ कहना अच्छा न लगे, पर आप काजल के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, तो क्या हुआ, वे तो सभी में होती है। बच्ची को प्यार देंगी तो वह भी आपका सम्मान करेगी। मुझे तो लगता है कि वह आपके जितना निकट आना चाहती है, आप उससे उतनी ही दूरियां बनाती जा रही है। वरुण की खुशी के बारे में सोचे, काजल की वजह से ही वह चुप है, पर कब तक चुप रहेगा? बेटा चाहे वैसे दूर ना हो, पर आपकी सोच की वजह से दूर हो जाएगा। बहू बेटे को छीन लेगी, यह ही डर आपको रिश्ते में दरार डालने के लिए मजबूर कर रहा है। काजल को खुले दिल से अपना लीजिए, वरना बेटा सचमुच छिन जाएगा। सही तो कह रही थी तुम्हारी भाभी। रात को मौका पाते ही उनके पति ने उन्हें समझाना चाहा, इतनी अच्छी बहू मिली है, पर तुमने दूसरों के बेटे बहू के किस्से सुन एक धारणा बना ली है जो निराधार है। आज वह हर बात तुमसे पूछ रही है, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो वरुण ही सबसे पहले तुम्हारा विरोध करेगा। सोचो, अगर काजल उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगे तो क्या होगा? रमा की बातों पर मत जाओ। बहू को दिन रात ताने देकर उसे संबंध खराब किए हैं। नए घर में जब एक लड़की आती है तो उसके कुछ सपने होते हैं, वह नए रिश्तों से जुड़ने की कोशिश करती है, पर तुम हो कि उसकी गलतियां ही ढूंढती रहती हो। इस तरह तुम वरुण को दुखी कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा खुश रहे? कल हमारी बेटी के साथ भी उसकी सास ऐसा ही व्यवहार करेगी तो क्या वह खुश रह पाएगी या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? अपने डर से बाहर निकलो आशा, और काजल व वरुण पर विश्वास करो। पूरी रात आशा कसम कसम में जूझती रही। सच में बेटे के छिन जाने का डर ही उन्हें काजल के साथ कठोर व्यवहार करने को मजबूर कर रहा है। आखिर जितना प्यार वे वरुण और नेहा पर उड़ेलती हैं, काजल को दे तो क्या वह भी उनकी बेटी नहीं बन जाएगी? जरूरी है कि उन्हें बहू के खांचे में जकड़ कर ही रखा जाए। वह भी तो आशा में माँ को ही तलाश रही होगी। आशा जब सुबह उठी तो उनके चेहरे पर कठोरता और खींच के भाव की जगह एक कोमलता व नजरों में प्यार देख काजल बोली, माँ आइए ना, साथ बैठकर चाय पीते हैं। आज संडे है तो वरुण तो देर तक ही सोने वाले हैं। तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? जाओ आराम करो, नाश्ता मैं बना लूंगी। नहीं माँ, हम मिलकर नाश्ता बनाएंगे